तो हेलो दोस्तों, आपका वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में जानेंगे। तो ऐसे बॉडी जो कि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर पाई जाती है, उन सभी के ग्रुप को हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं कि सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉयड, मेटियोर्स, गैलेक्सी, इन सभी के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशन के बारे में बोला था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला डेफिनेशन देखते हैं स्टार्स के बारे में। तो स्टार्स क्या होते हैं? एक जाइंट बॉल्स होते हैं जिनके अंदर हॉट गैसेस भरा होता है, और स्टार्स अपनी एनर्जी, अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि बताइएगा, अर्थ और सन में कौन स्टार है? हमने पिछले वीडियो में बात किया था, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि अर्थ और सन में किसको हम लोग स्टार कहते हैं और किसको नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स एक लार्ज स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जो भी बॉडी हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाएगी उन्हें प्लैनेट्स कहा जाता है। और सैटेलाइट्स किन्हें कहा जाता है? वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे प्लैनेट्स के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम लोग सैटेलाइट्स कहते हैं। तो प्लैनेट्स और सैटेलाइट में बेसिक डिफरेंस है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हमारे पास चार कॉन्सेप्ट आता है: कॉमेट्स, एस्टेरॉयड, मेटियोर्स और मेटियोराइट्स। इन चार को बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो देखिए, कॉमेट्स क्या होते हैं? ये बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आइस और रॉक के, जो कि हमारे आउटर एज ऑफ सोलर सिस्टम से आते हैं। तो देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है, फिगर में आपको दिख रहा है। तो देखिए, ये जो छोटे छोटे यहाँ पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, इन्हीं में से कॉमेट हमारे निकल के आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो देखिए, अब बात करते हैं एस्टेरॉयड्स की। तो एस्टेरॉयड एक स्मॉल और इरेगुलर शेप्ड होते हैं, रॉक्स होते हैं जो कि मेटल या फिर मिनरल के बने होते हैं। ठीक है, और ये पाए कहाँ जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में एक बहुत बड़ा बेल्ट पाया जाता है जिसे हम लोग एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। आप यहाँ देखिए फिगर में, ये देखिए, ये जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, इसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। यहाँ पर मार्स है हमारा और यहाँ पर जुपिटर है। इसके बीच में जितने भी छोटे छोटे कंकड़ आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को एस्टेरॉयड कहते हैं। अभी इन्हीं एस्टेरॉयड में कुछ हमारे मेटेओर्स हो तो बन जाते हैं, कुछ मेटेओराइट्स बन जाते हैं। अब इन दोनों में अंतर समझिएगा। देखिए, इनमें से जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर जो ग्रेविटेशन फोर्स है, इसके कारण जो छोटे छोटे टुकड़े हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में चले आते हैं। तो जो हमारा इतना फ्रिक्शन लगता है, जब वो जैसे कोई पत्थर हमारे आसमान में गिरता है तो उसमें फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन के कारण कुछ पत्थर वहाँ जल जाते हैं। तो जो हमारे पत्थर हैं वो जल के राख हो जाते हैं, उनको हम लोग मेटियोर्स कहते हैं। और कुछ ऐसे पत्थर होते हैं बहुत भारी होते हैं जो कि जल नहीं पाते हैं, हमारी पृथ्वी में चले आते हैं और गिर जाते हैं कई ज़मीन पे। और जहाँ गिरते हैं वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। तो मेटियोर और मेटियोराइट्स में आप अंतर समझ लीजिए। एक पॉइंट और है कि देखिए, जो मेटियोर्स होते हैं जो कि हमारे आसमान में जल जाते हैं, वो एक स्ट्रीक बनाते हैं। आपके आसमान में ऐसा एक स्ट्रीक बनता हुआ दिखेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा। आपने कई बार सुना होगा, टूटता हुआ तारा है। इसी को शूटिंग स्टार्स होते हैं, जो कि हमारे मेटेओर्स होते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में आके जल जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा एस्टेरॉयड, तो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड कौन सा है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ देखिए, लार्जेस्ट एस्टेरॉयड का नाम है सेरेस। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि लार्जेस्ट एस्टेरॉयड क्या है, चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक सेरेस होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। इसके बाद के चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।